हेलो बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 2.3 कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें डिवीजन के बारे में करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और उसका हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले एक बात जान लेनी है कि हम जब किसी पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूँगा डिवीजन एल्गोरिथम की, कि इसमें हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि अगर मैंने 3 से 19 को डिवाइड किया तो 3 6 18 अपॉन 1। तो बहुत ही सिंपल सी बात यह है इसमें कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, px को qx से, इसी रूल को हम पॉलिनोमियल में अप्लाई कर रहे हैं जो वहां पर था कि जो 19 है दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 1। A is number, B Q plus R। ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है कि A is equal to B Q plus R। अर्थात जब हम किसी नंबर को किसी नंबर B से डिवाइड करते हैं, A नंबर को अगर हम B से डिवाइड करें तो ये कोशेंट होता है और यहाँ पर जो उसका रिमाइंडर होता है। और इस चीज को, इस पूरे सामान को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इन द सेम सेंस यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि ये आपकी QX, और इसको आप दूसरे नाम से लिख सकते हैं, GX ले सकते हैं, और यहाँ से आपकी RX, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने कोई PX और ये GX इंटू QX और प्लस RX, ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका क्वोशंट है। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइजर एंड डिविडेंड है, ये आपको पता है, बहुत छोटी क्लास की बात है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 3 इस 19 को कंप्लीट डिवाइड कर देता तो यहाँ पे 0 होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस बात पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 3 इसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये 3 इसका फैक्टर नहीं है। बस ये बात मुझे आपको बतानी थी कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है। ऐसे ही पॉलिनोमियल में अगर ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करे और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो ये पॉलिनोमियल इसकी एक फैक्टर होगी। इस बात का इसमें बहुत ही महत्व रहेगा इस एक्सरसाइज में। अब हम इससे पहले आपको डिवाइड करना सिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम हम जगह जगह लगाएंगे और डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम थी। डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर हम रिमाइंडर और क्वोशंट निकालेंगे। जैसे px हमें दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और हमारे पास qx है gx नाम से दे रखा है x² माइनस 2। तो बच्चों बहुत ही आसान है, डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर हम इसमें आपसे क्वोशंट और रिमाइंडर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस px को gx से डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिवाइड किस तरह से किया जाए। तो x² माइनस 2, x² माइनस 2 यहाँ रखेंगे
और ये मैं रब आउट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम डिवाइड करते थे, अगर मैं 3 से एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली थ्रो आउट हो जाएगा कि डिवीजन का यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है पॉलिनोमियल्स में। जैसे 6, 9, 8, 4, ये कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो हम पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 आ जाएगा तो उतने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, फिर हम इसको नीचे लाएंगे, फिर हम जितने टाइम मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम सेंस यहाँ पर ये पहली टर्म है और ये इसकी पहली टर्म है, तो इससे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में देखा तो एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक्स क्यूब तक जाना है और एक्स क्यूब तक जाने के लिए इसमें हमें किस चीज से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स क्यूब मिल जाता है। या फिर मैं ऐसे सोच सकता हूं कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करूं तो एक एक्स बचेगा, तो वो चीज हमारी यहाँ आएगी। इसमें एक एक्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। यहां देखिए, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें 6 मिलेगा। सेम काम यहां कर रहे हैं हम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे अब पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आएगा। जब एक्स क्यूब आएगा तो उसी टर्म के नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, तो इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा -2x, इसके नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि हम इस टर्म को इस टर्म में से माइनस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो अब हम माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है, तो यहाँ से हम नीचे आएंगे -3x², और यहाँ देखेंगे हम ये +2x और 5 प्लस का 7x और -3। मैंने पहले भी कहा था एक ही क्वेश्चन कराएंगे और उसमें आपको डिवीजन का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कहा था कि 9 है, अब हमें 9 चाहिए, तो 9 चाहिए तो मैं 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे 9 मिल जाए। अब मुझे ये चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -3 मिल जाए, और साथ में एक्स स्क्वायर भी, तो एक्स स्क्वायर तो मेरे पास पहले से ही है, तो अगर मैं इसको -3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर को -3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -3x² मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो -3 जिसकी कमी थी उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इस -3 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -3x² और दिस इनटू दिस विल बी +6, और मैंने कहा था कि टर्म्स देखकर लिखनी है, सिमिलर पावर के नीचे लिखनी है, तो यहाँ पर x नहीं है इसलिए इसके नीचे नहीं आएगा, ये इसके नीचे आएगा क्योंकि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। अब हम माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से 7x और यहाँ से -9। दोस्तों अब यहाँ x² है और यहाँ x है। अब मैं उसमें थोड़ा और आगे चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं माइनस करके 8 नीचे लाऊंगा, 3 2 3 और 3 2 जा 6, यहाँ से 4 और यहाँ फिर 2 बचेगा, और यहाँ से मैं 4 ले आऊंगा। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 नीचे लेते तो ये जाता 24, यहाँ बचता 1। अब मैं इससे आगे डिवाइड नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। यही सेंस यहाँ पर है, यहाँ x² है और यहाँ 7x है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इससे छोटी पावर जब यहाँ आ जाती है तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये हमारा कोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसलिए इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी बता रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा
ये क्या थी, इसका नाम था px, और ये क्या था, इसका नाम था gx। पूछा जाएगा कि क्या gx px का फैक्टर है, gx whether gx is a factor of px। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा? मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं कि gx, ये था जो px का फैक्टर होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या gx px का फैक्टर होगा। मैं यहां आपसे पूछ लेता हूं, क्या 3 इसका फैक्टर है? जी नहीं, क्योंकि इसने इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं किया है, इसने भी इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब gx px का फैक्टर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन लेकर हम फिर से हाजिर होंगे अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, ओके।